खैरतल के अंदर जो तिजारा जुड़ा, ये विधायक दीपचंद खैरिया की कमी रही या फिर संदीप यादव जी की मजबूती रही? आपने जिला मांगा था पहले कभी? तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण आपको लगने लग गया था कि हाँ खैरतल जिला बनेगा? 2 महीने से सरकार आपकी एक भी बात सुनने के लिए नहीं आई, या तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंच नहीं रही है या सरकार को आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। इंतहा हो गई, इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की। और आसमान पर चलने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। जिनमें होते हैं हौसले, वो तूफानों में खोज लेते हैं रास्ते, और ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। खैरतल जिले का जो नामकरण हुआ, परिक्षेत्र बना, राम बुलैया समिति के द्वारा बना, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाम बड़ा चर्चा के अंदर है कि खैरतल जो जिला मुख्यालय है वो बिना मांगे मिल गया था। हम बात करेंगे इस समय जो कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी के सदस्य हैं श्री गिरीश डाटा जी, और संघर्ष समिति के और भी जो सदस्य हैं उन सभी से बात करेंगे कि क्या खैरतल जिला बिना मांगे मिला था। गिरीश जी, सीधा सवाल है, आपने जिला मांगा था पहले कभी? जिला मांगा था। कब मांगा? 2012 से हमारे विकास मंच के माध्यम से 2012 से हमने इस जिले खैरतल को जिला बनाने की मुहिम चलाई थी। उस समय गहलोत जी की सरकार थी और अपने जो कमेटी बनी थी उस समय जीएस ढिल्लों थे। उसके बाद सत्ता चेंज हो गई, गवर्नमेंट बदली, वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने कमेटी के जो मुखिया थे उनको बदलकर परमिशन कमेटी कर दी गई। उसके बाद अब जो गहलोत जी की सरकार में हमें जिला मिला, उस समय रामबल्लभ भाई जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारी मांग 2012 से बराबर चलती रही, और अभी जो बजट के दरमियान जो हमको जिला मिला, आपको याद होगा कि खैरतल के अंदर हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब आए थे, तो उस समय हमने 4 मांगे रखी थी, जिसमें एक प्रमुख मांग खैरतल को जिला बनाने की भी थी। कौन से सन में गहलोत जी यहाँ खैरतल आए थे, याद हो तो? ये बात 2023 की, 22-23 की। वो 4 मांगे थी, वो 22 की। कौन कौन सी मांगे थी जो हमारी पहली मांग खैरतल को जिला बनाने की थी। हमारी दूसरी मांग हमारे जो एससी समाज के खिलाफ जो 2 अप्रैल के जो मुकदमे लगे थे उनको वापस करने की बात थी। हमारी तीसरी मांग बाईपास के ऊपर एक ओवरब्रिज की मांग थी। चौथी मांग हमारी थी जो कृष्णगढ़ रोड पर हमारे टोल टैक्स है उसको हटाने की मांग थी। गहलोत जी ने हमारी 4 मांगों को पूरा किया। जब ये खैरतल जिला बन रहा था तो कुछ सुगबुगाहट और आपको पहले से लगने लग गया था कि खैरतल जिला बनेगा, वो क्या कहानी थी? क्या हुआ था खैरतल जिले की जब घोषणा हुई थी 17 मार्च शायद 22 की बात है, उससे पहले भी आपको लगने लग गया था कि खैरतल जिला बन जाएगा? बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण आपको लगने लग गया था कि हाँ खैरतल जिला बनेगा? देखिए, बजट सत्र के दौरान हमारे आदरणीय भंवर साहब से भी इस बारे में चर्चा हुई थी, और हमारे सम्मानित विधायक साहब तो इसकी मांग कर ही रहे थे, और हमारा खैरतल सारे परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से इस लायक था कि खैरतल ही जिला बने। खैरतल सेंटर में है, खैरतल रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है, खैरतल सड़कों से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी अनाज मंडी है, खैरतल के अंदर सरकारी भूमि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरा ये भी था कि खैरतल एक शांत इलाका है, यहाँ किसी जाति विशेष का कोई कब्जा नहीं है, यहाँ सभी समाज के आदमी मिलजुल कर रह रहे हैं और शांति से रहते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं। खैरतल के अंदर जो तिजारा जुड़ा, ये विधायक दीपचंद खैरिया की कमी रही या फिर संदीप यादव जी की मजबूती रही? ऐसा है, ये आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ना तो खैरिया जी की कमजोरी रही, ना ही संदीप यादव की मजबूती रही। ये बात अलग है कि मांग हर जगह से हो रही थी। उस समय हमारी जो सरकार थी गहलोत जी की, वो बिल्कुल ढिए पे चल रही थी, और हमें जो बसपा के विधायक थे उन सबको समर्थन प्राप्त था। हमें इन चीज़ों को भी देखना था, राजनीतिक रूप से भी देखना था, और जिलों के नाम में भी दो जिले के बने हैं, उसमें जैसे आपका कोटपुतली बहरोड, इसी तरह से बाद में खैरतल के साथ तिजारा का नाम जोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आएगी शासन में, तो क्या खैरतल के साथ तिजारा हटवा दोगे आप? मांग करोगे? नहीं, हमको जो चीज़ मिली है कि हमारी सरकार ने हमको दिया है, हमारी पार्टी ने हमको दिया है, हम जो चीज़ हमको मिलती है हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते। ख़त्म करने वाले और ही लोग हैं। कौन लोग खत्म करने? आप देख रहे हैं, हमारे जो जिले का मुख्यालय बदलने की बात आई है, भाजपा की सरकार ने किया है, भाजपा के नेताओं ने किया है। इस बात को लेकर आप जानते हैं। अब 8 तारीख हो चुकी है, आज लगभग 9 तारीख है, शायद 9 अक्टूबर है। 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 61वां दिन है, जब नहीं ज्यादा हो जाए 62वां दिन है। हाँ, 62वां दिन है शायद। सरकार
आपसे बात करने के लिए अभी तक नहीं आई है। 2 महीने से सरकार आपकी एक भी बात सुनने के लिए नहीं आई। या तो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं रही है, या सरकार को आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, बातें तो सरकार के पास पहुंचती है उनकी एजेंसियों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बातें नहीं पहुंच रही। आप लोगों ने अभी भी तय महसूस भी किया होगा, कुछ दिन पहले भर्तृहरि नगर जिले के नाम से एक ऐड भी आया था। भर्तृहरि नगर का जो भी भारतीय जनता पार्टी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विज्ञापन दिया गया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट के साथ 8 नाम थे और लिख 9 के नाम रखे थे। ये भी एक बड़ा अटपटा सा था उसमें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब आप देख रहे होंगे उसके बाद से अब भर्तृहरि नगर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि भर्तृहरि नगर ने। इससे पहले हमारे सम्मानित सांसद भूपेंद्र जी हमेशा जहाँ भी उनकी मीटिंग होती थी, भाषण देते थे, वो हमेशा भर्तृहरि नगर करते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो कुछ दिनों से कि भूपेंद्र जी के मुंह से अब भर्तृहरि नगर नहीं निकल रहा है। अच्छा, इतना तो मतलब कर दिया धरना प्रदर्शन ने। दबाव, जनता का दबाव रहता है। 60-62 दिन का जो दबाव है, आप नेता भाई जनता के पीछे तो नेता बनते हैं आप, और जनता का दबाव है और ये दबाव काम करेगा। बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पर धरने पर उपस्थित लगभग बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक करके एक क्वेश्चन सबसे करूँगा। शुरुआत कौशिक जी आपसे कर लेता हूँ मैं। मुंडावर के जो प्रधान है महेश जी, उन्होंने भी जब जिला बना था तो लिख कर दिया था। गिरीश जी, ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के लोग समर्थन में थे। तो आप मुंडावर से ही ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो बीजेपी के जो लोग हैं मुंडावर के, वो तो चाहते हैं कि खैरतली रहे। देखिए पत्रकार जी, भाजपा और कांग्रेस का एक अलग चरित्र है। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वतंत्र होता है। वो अपने बड़े से बड़े नेता से अगर कोई बात करना चाहे, अगर कोई उनकी बात गलत लगे, तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने बड़े से बड़े नेता को कह देता है कि हमारा आप गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के महेश जी भी चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं कि जिला हमारा यहीं रहे, पर उनमें हिम्मत नहीं है। उनका ऑपरेशन कर दिया गया कि उनकी जबान नहीं खुल पाती। मंजीत जी ने खुले सभा में कहा था कि जिला यहीं रहेगा। अब आओ ना, धरने पे संघर्ष समिति बैठी, किसी पार्टी का धरना नहीं। अगर आप सचमुच अगर साथ हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपको साफ दिल से आना पड़ेगा और आपको आओ ना। संघर्ष समिति ने सबका आह्वान कर रखा है, कहा साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ, खैरतल जिला के साथ हूँ, खैरतल जिला रहना चाहिए। ये कहना बनेगा रहेगा, ये तो ऐसी हैसियत का आदमी, जैसे आज भूपेंद्र जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आप आओ, वो बहुत बड़े घमंड में एहसान में है। क्या तो वो आके ये ट्वीट कर दें भाई खैरतल जिला रहेगा, मुख्यालय यहीं रहेगा, या वो धरने पर आकर कह दें। अब छोटे लोग, अभी मंजीत जी आदमी बड़े हैं, पर आज की तारीख में उनकी हैसियत नहीं है। आज वो विधायक थोड़ी ना है, पार्टी में ना उनको पद है, या तो कोई बड़ा पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष लेवल का, कोई ये नहीं जिला तहसील मुंडा। जैसे मैं ब्लॉक अध्यक्ष, तो मैं बहुत बड़ा अथॉरिटी थोड़ी ना हूँ कांग्रेस की बात करने के लिए। हमारे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो बात कहते हैं तो उस मुद्दे को लेकर हम नीचे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है, उनके बड़े नेता कहते हैं, वो नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं। वो अगर वो कहें तो वो बातें चली जाए, ऐसा नहीं है। और जो 62 दिन से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी है आपके द्वारा, सरकार मिलने की कोशिश नहीं कर रही है, आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। ये आपको मैं अगर सीधी बात कहूँ तो मुंह नहीं लगा रही है। देखो 62 दिन से जो धरना चल रहा है, उससे ये तो हम सफल हुए हैं संघर्ष समिति से कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं, शांति से बैठे हैं। तो उन लोगों के दिल में धुकड़ चुकड़ तो हुआ है, वो लोग टूटे तो हैं। और हमारे हरियाणा में कहावत चलती है, अब उनकी बीमारी भी अलग होती है। हमारे सांसद मंत्री हरियाणा से, उनके क्या बीमारी होती है यार, दिल में कुछ कुटर कुटर हो रहा है, तो उनके कुटर कुटर तो होने लग गया। और अभी घमंड है, और आसमान पर चलने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, तो उनका अभिमान जल्दी टूटेगा। जो संघर्ष समिति के लोग ठीक है, सज्जन है, ठीक है, शांति प्रिय हैं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन वो असर दिखाएंगे। ढिल्लर जी, शुरुआत से मैं आपसे बना हुआ हूँ। मुझे याद है कि ये धरना प्रदर्शन की जब योजनाएं बनाई गई थी, उससे पहले आपसे मेरी बात हुई थी और आपने सबसे पहले मुझे लगता है घोषणा की थी कि धरना भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। तो मैं शुरुआत से आपके साथ बना हुआ हूँ, लेकिन 2 महीने बाद इसलिए जुड़ा कि कहीं जोश में कोई कमी तो नहीं आई है आपके में? नहीं, कमी नहीं आई है, एनर्जी बढ़ी है, लोगों का हमसे समर्थन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल दोनों मिलकर के जोश बराबर बनाए हुए हैं। संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
आपने तिलक लगा रखा है, जी। गो तस्कर आपको कोई यहाँ नजर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं FIR करवा देता हूँ उनके खिलाफ। यदि आपको कोई जो राम विरोधी नजर आ रहा है तो बता दीजिए, मैं सुनो किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप भूपेंद्र जी को जाके सूचना भी दे दूंगा। पत्रकार जी, आपको कहने की जरूरत नहीं, वो तो हमें घोषित कर चुके हैं। जब हम शुरुआत में बैठे हैं तो दिल्ली से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि ये लोग तो वो लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं, और ये लोग जो बैठे हैं धरने पे वो गो तस्कर हैं। लेकिन शायद उनकी समझ में अब धीरे धीरे आने भी लग गया, नहीं तो और आ जाएगा। दीपावली के बाद जो संघर्ष समिति अपना अगला निर्णय सुनाएगी या अगले जो कार्यक्रम रखेगी उसके तहत। अभी मेरे साथ एक जो खैरतल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के अंदर एक नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, दीपक जी और कृष्ण जी। इनका काम है जो भगत सिंह वाला जो रोल होता है, यानी कि हिंसा तो खैर नहीं करते हैं, अहिंसा का ही पालन कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन ये कहते हैं कि जब शहीद होने की बारी आएगी तो सबसे पहले नाम कृष्ण का और दीपक का आएगा। ऐसे में मैं कृष्ण जी क्या कहोगे, 60 दिन से आप बैठे हो चुपचाप, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई विरोध नहीं, कोई ज्यादा बड़ा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, सरकार के पास आपकी बातें पहुंच रही है या नहीं? सभी को हमारी तरफ से राम राम। सरकार तक हमारी बातें पहुंच रही है ना पहुंच रही है, देखो जी, हम तो हैं आम आदमी, ये चीज़ तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश नहीं करी है अभी तक ना किसी भी तौर पर, या उन्होंने ये कहा हो कि जो भी धरने पे बैठे हैं वो हमारे लोग हैं, और उन्हें ये भी पता है कि जो भी वहाँ बैठा है धरने पर आम नागरिक, वो सब उनको सत्ता में लाने वाले ही हैं। और रही बात भगत सिंह की, तो जब हमारी मातृभूमि खैरतल के साथ चीरहरण हो रहा है तो शायद हमें भगत सिंह बनने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि आज़ादी जब हमें मिली थी तो गांधी जी के भी बहुत योगदान थे और भगत सिंह का भी योगदान था। तो जहाँ हिंसा और अहिंसा की बात आएगी तो यहाँ पे बहुत है मंच पे हमारे गांधी जी, तो भगत सिंह बनने का काम हम करेंगे। अगर हम क्या लगता है कि सरकार इस जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे आपकी बातें मान लेगी या नहीं मानेगी, या फिर बातचीत करेगी नहीं करेगी इस प्रदर्शन के बावजूद? देखो, मानने ना मानने का तो अलग बात है, उन्होंने तो हम पे यही आरोप लगाए हैं कि आप गो तस्कर हैं, आप राम विरोधी हैं, तो हम तो उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं जब वो हमें ही इतना बड़ा, हमारे ऊपर इतना अपराधी का भाई ये लगा दिया उन्होंने। आपके ऊपर वो ऐसे ऐसे झूठे मुद्दों पर बात करते हैं आपके ऊपर, फिर लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ? साहब देखो, हम तो हैं आम नागरिक, हम अपना रोजगार कर रहे हैं और हम इन मुद्दों में ना फंसना चाहते हैं। हमारा बस एक ही मुद्दा है और एक ही उद्देश्य है कि हमारा खैरतल जिला रहे और खैरतल का नाम यथावत आपको लगता है कि जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल जी और अलवर सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो जब आप पर आरोप लगा रहे हैं तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? देखो साहब, मैं तो ये आगे बढ़ के चौके छक्के मार रहे हैं आपकी बोलों पर, लेकिन आप तो बैकफुट पे खेल रहे हो। नहीं, मैं तो ये चीज़ भी मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो बिल्कुल ही सुने हुए बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो शायद उनके लिए पर्ची सरकार कहना गलत नहीं होगा। और हमारे जो भूपेंद्र जी हैं हमारे माननीय, तो उनका ये कहना है कि मैं औद्योगिक ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा, शायद उनको पता नहीं है कि वो पर्यावरण मंत्रालय से हैं, क्या वो पर्यावरण नष्ट करके उद्योग लगाएंगे? या तो आप उनको मंत्रालय गलत दिया है गवर्नमेंट ने, उद्योग मंत्रालय देना था, क्या उद्योग पकड़ लिया भाई साहब ने बात तो। नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई खैरतल को औद्योगिक मंत्रालय उद्योग में ऐसे ले जाएंगे, वो पर्यावरण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही हमारे अलवर के जो मंत्री है वो भी पर्यावरण मंत्री है, लेकिन पर्यावरण की बात ना कर वो उद्योग की बात कर रहे हैं। लेकिन उद्योगों की जरूरत तो है ना, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए उद्योग आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी तो जरूरी है ना। तो वो तो हम 12 साल से, देखो हमारे यहाँ पे MP साहब 12 साल से बीजेपी के ही रहे हैं, तो वो कब देंगे? उसी का ही इंतजार हम कर रहे हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या बात है, बिल्कुल। मैं ऐसे ही युवा मेरे साथ दीपक और बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। दीपक भाई, लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो सकारात्मक है आपके लिए? अभी तो नहीं है, पर हम इस तरीके से डटे हुए हैं कि उनको सीधा होना पड़ेगा। सीधे हो जाएंगे वो? सीधे हो जाएंगे।
सीधे हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार उस तरफ चाहता हूँ, यहाँ एक महिला नेत्री भी बैठी हुई है, उससे पहले मैं राम अवतार जी से भी बात कर लूंगा। लगता है कि सरकार मान जाएगी आपकी बात? देखो, जिनमें होते हैं हौसले वो तूफानों में खोज लेते हैं रास्ते, और ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कैसे नहीं माने? बुज़दिल कौन है? बुज़दिल कौन है? बुज़दिल अगर सरकार हमको ही समझ रही है कि कमज़ोर लोग हैं, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि हम हौसले वाले हैं। बुज़दिल हम नहीं है, हर हाल में हमारा हक लेके रहेंगे। लेकिन 62 दिन से सरकार का तो कोई अच्छा वक्तव्य या कोई ऐसी चीज आई नहीं है आपके पास? सरकार के मुंह पे पट्टी बंध गई। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे बोलने वाले कि एक हफ्ते में 7 दिन में यहाँ पर ये हो जाएगा, शिलान्यास कर देंगे सचिवालय का, ये कर देंगे। कहीं भर्तृ नगर वहाँ दिवाली में बोला जा रहा था, कहीं विज्ञापनों में दिया जा रहा था। कहाँ बोल रहे हैं अब? उनके मुंह पे पट्टी बंद तो गई। और वो तो चाहते हैं किसी तरह से हमको यहाँ ज़मीन मिल जाए अड़ोस पड़ोस 2-4 किलोमीटर में, और हम यहाँ अपना पीछा छुड़ा लें। महिला प्रदर्शनकारी भी इस समय मौजूद है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका नाम निक्की प्रजापति है। निक्की जी, महिलाओं का सहयोग किस तरह से मिल रहा है आपको? महिलाओं का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है। मातृशक्ति बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन मातृभूमि जिले को जन्म नहीं दे सकती। हमारी 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ी हमारी निकल जाए, 7 पीढ़ी निकल जाए, तभी भी हम जिले का जन्म नहीं दे सकते। मैं आप मीडिया वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा खैरतल तिजारा जिला बना है, और मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहती हूँ कि आप ये छोटे छोटे नेताओं के मुंह से कहलवा रहे हो, आप खुद ही क्यों नहीं आ जाते? छोटे छोटे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई खैरतल जिला खैरतल ही रहेगा। बड़े नेता कौन कौन से जिनसे कहलवाना चाहोगे आप? हमारे जो माननीय भूपेंद्र जी हैं सांसद महोदय, जिन्होंने अपने मुंह से जिले का नाम परिवर्तन करके मुख्यालय को ले जाने का काम किया इन्होंने। वो तो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, पिछले 62 दिन से तो कोशिश नहीं की। फिर मैं तो ये कहना चाहती हूँ अपने छोटे नेताओं के मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं? उनको भी मना कर दे कि आप मत कहो। जी, नाम क्या है सर आपका? लोढ़ा जी, लगता है कि जिला मुख्यालय नाम और परिवर्तन की जो आशंका है वो दोनों समाप्त हो जाएगी? समाप्त ये करे नहीं करे, पर हम करवाएंगे। हमको तो जिला यही रखना है, रख के बताएंगे। ये भर्तृ नगर कहीं लेना तो कहीं ले जाए, हमको तो जिला खैरतल चाहिए, मुख्यालय यहाँ चाहिए। जो होगा ही होगा, आपसे नहीं तो ठाठ से। जी, नाम क्या है सर आपका? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल जी, कितने दिन से आप यहाँ शामिल हैं धरने में? जब से शुरू हुआ है तब से शामिल है। कंटिन्यू कंटिन्यू आते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है गांव में, मोहल्ले में आपको? पूरे के पूरे सारे लोग इसके विरोध में है कि यहाँ से जिला नहीं जाना चाहिए, और हर व्यक्ति जो है इस बात को अपने मन से ले रहा है। और कुछ लोग हैं खैरतल में गिने चुने, वही है जो है विरोध कर रहे हैं, और बीजेपी वाले कर रहे हैं। बताओ ना कौन विरोध कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कि खैरतल के अंदर एक विरोध करने वाला ही नहीं मिला। बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, जो बीजेपी के इनके साथ रहते हैं। जो बीजेपी के भी, मैंने तो एक पार्षद से बात की थी हरविंदर जी से, उन्होंने भी कहा था कि आसपास ही बनेगा। खैर, उन्होंने विरोध तो उन्होंने भी नहीं किया था। नहीं, विरोध तो क्यों नहीं कर रहे? आसपास क्यों बनेगा? कहाँ बनेगा? मतलब उनके पास क्या ग्राउंड है जिसके बेस पे वो कह रहे हैं कि साहब बाहर बनेगा, आसपास बनेगा? क्यों बनेगा आसपास? ये शिलान्यास होना चाहिए जल्द से जल्द। खैरतल का है तो खैरतल में ही रहना चाहिए। खैरतल के जिले के लिए जब तक भी संघर्ष होगा, खैरतल का एक एक व्यक्ति इस काम में लगा रहेगा, और इसमें से पीछे नहीं हटेंगे हम किसी भी तरीके से। आपको लगता है कि भूपेंद्र जी आपकी बात सुन रहे हैं? भाई ये तो उनकी मर्जी है, सुने ना सुने। लेकिन अगर नहीं सुनी तो फिर 62 दिन बैठे हो, अगले 620 दिन और बैठ जाओगे तो थोड़ी दिक्कत। हम तो बैठे रहेंगे, क्या करें? अच्छा, फिर सुन लेंगे, सुनते रहेंगे, क्या करें? मान नहीं रहे तो क्या करो? अगले मीटिंग के अगर मानते हैं तो बढ़िया बात है, आगे का कदम उग्र रूप में होगा। युवाओं में एक चर्चा चलती है और एक शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है कि भाव नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। सब किसान हो आप, लेकिन भाव भूपेंद्र जी आपको दे रहे नहीं दे रहे? भाई अभी तो हमने कोई भाव देखा रहा है, कहीं का भाव दे दिया। जो महाराजगंज जिलो है वही हमारा ले जा रही है। हाँ, बाजरा में भी 200 रुपये टूट का। अभी तक तो हमने कोई शुभ संकेत देखा ना है, और उनको ये सोचना चाहिए, वो यहाँ से जीत के गए हैं, उन्होंने जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने उनको चुना है। केंद्र में वो बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं। जब खैरतल की जनता यहाँ धरने पे 2 महीने से ज़्यादा हो गया उनको बैठे हुए, और वो यहाँ उन जनता की सुध नहीं ले रहे हैं,
तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि जन भावना क्या है। जन भावना ये है कि जनता की भावना सुने, जो जिला है वो यहाँ रहे, सभी की ये मांग है और उस मांग को यहीं यथावत रहने से हमारा तो यही कहना है आपके माध्यम से। मेरे साथ एक खैरतल के क्रांतिकारी व्यक्ति, इनको क्रांतिकारी मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये मुखर रूप से बोलते हैं और जिसके खिलाफ बोलना होता है तो डंके की चोट पे बोलते हैं। मनु भाई, ये जो दिल में चोट लगी है, क्या उसी कारण बोल रहे हो? क्या इतना सब? ना तो आप हरीश रोगा जी को बकसते हो, ना आप अशोक डाटा जी को बकसते हो, डर वर नहीं लगता क्या आपको इनसे? आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं तो अपने बेखौफ चला रहा हूँ। मैं तो दोनों को, अशोक डाटा जी को जरूर मैंने एक बार अपने गांव में देखा था, हरीश जी को तो मैंने अभी तक कोई फोटो में भी नहीं देखा है। नहीं, डर की बात नहीं। देखो, अपन जनतंत्र लोकतंत्र में जी रहे हैं। मेरे हिसाब से लोकतंत्र है तो मतलब जनता का ही शासन है। लोकतंत्र का मतलब तो यही है। और जब आप जैसे साहसिक पत्रकार जो इतना काम कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रह जाएंगे भाई? जब पत्रकार हमारे इतने साहसी होंगे तो हमको बनना पड़ेगा, साहसी नहीं बनना पड़ेगा। अब लगता है कि सरकार, आप तो साहस दिखा रहे हो, लेकिन सरकार तो बिल्कुल साहस नहीं दिखा रही आपसे मिलने का। भाई अब नहीं दिखा रही तो वो उनकी क्या हठधर्मिता है कि जिद है कि खैरिया जी की वजह से, भाई खैरिया का जो नाम खराब करना चाह रहे थे उसकी वजह से है सारा। अब वो क्या है, वो तो उनकी मंशा, वो जानते हैं क्या है। हमने तो अपना स्पष्ट कर दिया और आम जो जन है, आम जन जिसने, उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी धारणा क्या है। भाई आम जन ने जो जन भावनाओं की बात की जा रही थी, वो जन भावनाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है। जब 36 बिरादरी का रैली निकल चुकी है, सब कुछ हो जाए, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात तो बचती नहीं। अब अगर इनके मन में कोई ऐसी भावना थी इसको यहाँ से शिफ्ट करने की या वो करने की, तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र जी ने यहाँ के क्यों कहा कि हम इसको गुड़गांव के तर्ज पे विकास करेंगे? तो ये गुड़गांव के तर्ज पे विकास हो रहा है। भर्तरी नगर नाम का कोई यहाँ पर गांव नहीं, कोई शहर नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर आप किस लिए करना चाहते हो? अगर आपको भर्तरी नगर से इतना ही प्यार प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, तो अलवर में रहा ना भर्तरी नगर का इतना पुराना स्थल, धार्मिक स्थल रहा, उसका नाम बदल दो अलवर का। बिल्कुल। एक खबर और मैं आपको बताना चाहूंगा, 11 तारीख को अनूप दायमा नामक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति है और सरिस्का क्षेत्र में वो रहते हैं, वो भी एक विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक यहाँ धरना स्थल पर बुजुर्ग भी मौजूद है। खैरिया जी, उनका नाम मिटाना चाहते हैं या खैरतल का ही नाम मिटाना चाहते हैं बीजेपी वाले? देखो साहब भाई, ना तो खैरिया को नाम मिटे ना खैरतल को मिटे। बात है बीजेपी वाला आता जाता रहे, ऐसा घड़ा ही आया, ऐसा घड़ा ही गए। खैरतल आज से नहीं है, खैर हमारे बुजुर्गों का साथ से खैरतल। और जिला उला हटाना चाहे थे, जब नो हटाए, जब हटा देते। ये तो हमारे वैसे जो है ना, इन्हें लठ ले रखा है, तो हमने भी जो है ना फर्सी ले रखी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। आड़ दो पंचायत राज ने अभी क्या होगा, देखो 100 पटपाट डांटेंगे, 100 पटपाट से कोई हो चाहिए। लेकिन 62 दिन से सरकार आपसे बात करने नहीं आई। बताओ ना कहाँ है सब उनको के? उन्हें एक 2 साल 13 साल बैठ रहे जमींदार, जब ना आया। कौन सरकार है जो 13 महीना बैठ रहे हैं ना जमींदार हमारे वहाँ? जब आई सरकार, किसान आंदोलन आई ना, ये वही सरकार है। और वही सरकार है, तो वही सरकार है, और ये वही जमींदार है। ये तो 2 साल भी ना हटे, 10 साल भी ना हटे, यही रहेगा। खैरतल का ही खैरतल ही रहेगा। आपको अनुभव के कह रहे हो कि 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, ये 2 साल भी लगेगा, 3 साल लग जाएगा? अभी निपटा दाए। अभी ये पंचायत राज चुनाव करो, अभी निपटा दाए, अभी निपटा दा। तारीख धरो, तारीख धर दो, अभी निपटा दा। अभी पहले, हाँ पहले निपटा दा। भूपेंद्र यही इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, ये युवा थे मेरे साथ, मन्नू भाई साहब, कृष्ण, दीपक जी, लेकिन यहाँ बुजुर्गों में भी कोई जोश की कमी नहीं है। जोश की बात कर रहा है, काटे तो खून को है ना हमारे यहाँ 3-4 तहसील में। कैसी बात कर रहा है? हाँ सीधी सीधी बात है। और सारा ये बोल ना रहे हैं ना, बढ़िया, ये तो कम बोल रहे हैं, ये आदि बोल रहे हैं। और भीतर देख इन बढ़िया में बढ़ के इतनी छुरी ले रखी है, इतनी काट देगा आते ही। हाँ जब सर टेम आएगा, जब हाँ हाँ जैसे बोरी में घुसे ना। हाँ। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बेखौफ तरीके से गड़ा नाराज और बहुत गड़ा 36 बिरादरी, एक नहीं 36 बिरादरी हमारी जो है ना बहुत बड़ी नाराजगी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार जो मेरे कैमरा मैन है वो इधर दिखा दे सभी को, कभी कोई नाराज ना हो जाए भाई हमारी फोटो नहीं आई है। मेरे साथ जो नेता प्रतिपक्ष खैरतल नगर परिषद के हैं विकी चौधरी भी इस समय मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। विकी भाई, 62 दिन से सरकार आपसे बात करने नहीं आई है,
क्या लगता है कि सरकार आगे बात करने आएगी भी या नहीं आएगी? देखिए, उम्मीद तो सभी खैरतल वासियों को है, लेकिन सरकार तब झुकती है जब आप भी भली बात ही जानते हो, जब कोई वोट होते हैं। और जल्द ही हमारे पंचायत राज के नगर निकाय के चुनाव है, निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा। ये खैरतल की आवाज़ है, छत्तीस बिरादरी की आवाज़ है, सर्व समाज की आवाज़ है। ये किसी पार्टी की आवाज़ नहीं है। ये धरना जो है ये पार्टी का नहीं है, ये खैरतल की आवाम का है। और ये खैरतल की जनता ये सड़कों पे जिस दिन आएगी, अपनी पे जिस दिन आएगी, उस दिन इस सरकार को सड़कों पे ही जनता के बीच आना पड़ेगा। अभी लगता है कि सरकार ने 1-2% तो आपकी सुनी हो। देखिए, हमें तो इस तरह का कोई आश्वासन मिला नहीं है, ना ही आप जो पत्रकार बंधु हैं, आपके चैनलों के माध्यम से भी नहीं मिला है। जगह जगह देखिए, हमारे मुंडावर के विधायक ललित यादव जी ने जो क्वेश्चन लगाया, उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट किया कि इस तरह की हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब बांसवाड़ा में प्राइम मिनिस्टर आते हैं और लोकार्पण की जो सूची होती है उसमें फिर बर्तरी नगर लिखते हैं। ये हमारी लड़ाई तो है ही, लेकिन ये सीएम और पीएम की भी लड़ाई है। सीएम साहब मना कर रहे हैं और पीएम के जो लोकार्पण लिस्ट में भर्तरी नगर आ रहा है, तो पहले वो तो सुलह करें, आपस में एक राय तो करें कि हम जवाब दे रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और लोकार्पण की सूची में भर्तरी नगर लिखा रहा है। खैरतल के साथ तिजारा भी चाहते हो या नहीं चाहते? बिल्कुल, तिजारा, मुंडावर, खैरतल और जिले का जो नाम है खैरतल तिजारा, ये दोनों सही है? देखिए, या खैरतल ही रहना? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग, हमारा मुख्यालय, पहली मांग मुख्यालय। दूसरी मांग, हमारा जो पहचान है जिले की जो यथावत रहे खैरतल तिजारा के नाम से, उसी में सब कुछ हो जाएगा। नाम बदलने की मंशा हम 62 दिन से बता रहे हैं, लोग समझ भी गए हैं। अब लोग बाग इनके चुंगल में नहीं आएंगे, सभी ने स्पष्ट कर दिया है। और जल्दी दीपावली के बाद और बड़ा धमाका, ये धरना स्थल जहां चल रहा है वहां बड़ा धमाका भी होगा। अभी जो सभा थी वो एक घटना के कारण स्थगित कर दी गई। जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो थोड़े मायूस हैं। लगता है कि भविष्य में करेंगे आप जल्दी? देखिए, मायूस का तो वो कारण ही था जब हमारे कद्दावर नेता का देहांत हो जाता है। एक तो मायूसी, वो ऊपर से जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और वो स्थगित हो जाता है, तो उसके बाद मायूसी तो एक बिल्कुल, मतलब कार्यकर्ताओं का, हमारा नेताओं में भी मायूसी थी कि हम वहाँ नहीं जा पाए, उन्हें खेद था। लेकिन जल्द ही हम इस तरह का आयोजन दोबारा हम कर रहे हैं, वो रद्द हो गई। कब तक हो जाएगा? दीपावली के बाद जल्दी आपको बड़ा धमाका करके देंगे खैरतल में। खैरतल की जनता की आवाज़ है, हमारी नहीं है। लोग बाग हमसे पूछ रहे हैं कि आप बुलवाओ, और हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी तैयार है यहाँ आने के लिए, वो भी जनता की भावना को समझते हैं। दोस्तों, खैरतल जिला मुख्यालय को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लगभग 62 दिन हो चुके हैं इस विरोध प्रदर्शन को जारी होते हुए। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, खबर शेखावटी न्यूज को, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोकतंत्र की आवाज है वो आगे तक आप बढ़ाइए।